ईश्वर के जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल से और भी जुड़ते जाइए। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। यदि आप में से कोई भाई बहन आज हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और खुदावन आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपके जीवन में खुदावन बड़े बड़े कार्यों को करे। प्रियो, आज यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और यदि आप इस ब्लेस्ड हैं, आज के जीवित परमेश्वर के हजूरी में आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से, और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं और प्रत्येक हमारे भाई बहनों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, विशेष करके सभी सब्सक्राइबर्स को आशीष करते हैं। आप मांगेंगे कि खुदावन कैसे बड़े बड़े कार्यों को अपने लोगों के बीच में प्रकट करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हुए खुदा के उपस्थिति में चलें और हम पवित्र परमेश्वर के पवित्र कलाम में से कुछ वचनों को सीखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि आप जैसे वचन को जैसे हम सुन रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं, खुदावन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य को करे, आपके जीवन में जो भी रुकावट है परमेश्वर से दूर करे और आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर के आत्मा में हो करके आप परमेश्वर की आशीष आइए हम एक वचन को देखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वचन के लास्ट तक आप चैनल के साथ बने रहिए। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करें। आइए हम परमेश्वर के एक वचन को देखेंगे और आप यहाँ पर वचन को निकालिए। नीति वचन 21 का 1 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आज हम एक मन के विषय में देखेंगे, परिवर्तन मन के विषय में। परिवर्तन, मन को परिवर्तन करना किसके हाथों में है? कोई मनुष्य के हाथों में नहीं है, केवल परमेश्वर के हाथों में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीति वचन 21 का 1 में इस प्रकार से लिखा है, राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। देखो, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो राजा कौन है? एक मनुष्य को राजा कहा जाता है ना। राजा अर्थात एक मनुष्य, और मनुष्य के अंदर क्या है? एक शरीर के अंदर एक मन होता है, ठीक है ना। और मन जो है कि नालियों के जल की नाई होता है, अर्थात नाली के जल के समान होता है, और वो यहोवा के हाथ में रहता है। बोलने का मतलब यह है कि जो मनुष्य का मन होता है वो एक जल के समान होता है, अर्थात जल को आपने देखा है, बहते हुए जल को, वो स्थिर नहीं रहता है, परंतु वो क्या होते रहता है? बहते रहता है। आपने नालियों में का जल को देखे हो, वो स्थिर नहीं है। वो क्या है? नालियों में के जल जो होते हैं वो बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर नीति वचन में बता रहे हैं कि जो राजा अर्थात एक मनुष्य, उनका मन जो है कि नालियों के जल के समान होते हैं, जो कि यहोवा परमेश्वर के हाथ में होते हैं। आपका मन किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में है। आपके मन जो है कि नालियों के जल के समान है, अर्थात बहते क्रम में है, वो स्थिर नहीं रहता है। हम देखते हैं कि एक मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता। यदि मेरा मन मेरे हृदय में है, मतलब मेरे शरीर में मन है, अर्थात मेरा जो मन है वो स्थिर नहीं रहेगा। मैं कुछ न कुछ सोचती रहूँगी, कुछ न कुछ विषय में अपने मन में जो है कि बातों को मैं याद करती रहूँगी, स्मरण करती रहूँगी। मेरा मन स्थिर नहीं रहेगा। परंतु जिस प्रकार एक जल जो होता है, एक पानी जो होता है, वो स्थिर नहीं रहता है। नालियों की पानी वो इधर उधर जो है कि भागते रहता है, पानी जो है कि इधर उधर चलते रहता है, जाते ही रहता है। वैसे एक मनुष्य के मन को दर्शाया है
भजनकार ने यहाँ पर जो है नीति वचन को, सुलेमान के नीति वचन को, कि एक मनुष्य का मन क्या है, जल के समान है जो स्थिर नहीं रहता है। आप देखेंगे जैसे कि बच्चे, छोटे से बच्चे रहता है, उसको तो पता नहीं है कि उसके मन में क्या क्या चीजें उत्पन्न हो रही है, या तो उसका मन कैसे भाग रहा है, उसको नहीं पता, क्योंकि बच्चे अभी नादान है। लेकिन जैसे बच्चे जो है किशोर अवस्था में आते हैं, जो है कि युवा अवस्था में आते हैं, बालक के अवस्था से जो है कि वो हट करके किशोर अवस्था और जो है कि युवा अवस्था में आते हैं, चाहे वृद्ध अवस्था में आते हैं, तो उनके मन को वो समझ पाते हैं। उनके मन में जो चीजें चल रही होती है, जो मन जो है कि इधर उधर भागते रहते, उसको एक व्यक्ति जान जाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हम सो जाते हैं, फिर भी हमारी जो बात, हम दिन भर जो बात किए रहते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर रहते हैं, और वो मन उनको स्मरण दिलाते हैं। आपके जिंदगी में जो बातें हुए होती है, उसको आपके बुद्धि में, आपके माइंड में वो मन है जो उन बातों को लेके आते हैं, और वो क्या होते हैं, दिन भर बातें चलती रहती है, अर्थात मन इधर उधर घूमते रहता है। मन जो है इधर उधर घूमते रहता है, और मन की बातों को कोई समझ नहीं पाता है प्रियो। अर्थात जो मनुष्य का मन होता है वो परमेश्वर के हाथों में होता है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ रीति से यहाँ पर प्रकट किया है बाइबल में कि राजा का मन बहते हुए नालियों के समान, नालियों के जल के समान है ना, है, यहोवा के हाथ में रहता है। किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में रहता है, और परमेश्वर जिधर वह परमेश्वर चाहता है उधर उसको फेर देता है, अर्थात मोड़ देता है। हालेलुया। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जो आपने देखा है ना, जैसे कि खेतों में क्या होते हैं, खेतों में नालियों से पानी चलते रहता है। अब जब जिस किसान को बारिश की आवश्यकता होती है, अर्थात पानी की जरूरत होती है, तो वो किसान क्या करता है, उस नाली को तोड़ करके, है ना, नाली को तोड़ते हैं और ऐसे उस पानी को क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, अर्थात अपने खेत की ओर उस बहते हुए पानी को लेके आ जाता है, ताकि खेत के फसल जो है कि अच्छे रहें, फसल में पानी पड़े करके क्या करते हैं, एक किसान के हाथ में है कि नालियों के पानी को वो जिधर चाहता है उधर अपने खेतों में मोड़ देता है, अपने खेतों से नालियों को तोड़ के वो खेतों में लेके आ जाता है। मतलब पानी किसके हाथ में है? एक मनुष्य के हाथ में है, और एक मनुष्य के मन किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। मनुष्य का मन, जल जो है कि एक मनुष्य के हाथ में है, और जो मन है वो किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में है। जैसे किसान को पानी की जरूरत है, वो नालियों से पानी को जिधर चाहता उधर उसको मोड़ देता है ताकि उसके खेत में आए, वैसे ही पानी जैसे उसके खेतों में आए, है ना, जिससे फसल उनका अच्छा हो, वैसे ही एक मनुष्य के मन को परमेश्वर क्या करता है? मोड़ देता है जिधर चाहता उधर, ताकि एक मनुष्य फिरकर परमेश्वर के करीब आए। प्रियो, आपने देखा है कि योनातान जो दाऊद का साला है ना, मीका की उनके भाई हैं, और ये साउल का बेटा है योनातान। लेकिन साउल जो है अपने पिता से क्या कर, मतलब साउल जो है अपने दामाद अर्थात दाऊद से क्या करता है? बैर रखता है। लेकिन उसका बेटा जो योनातान है वो दाऊद से क्या करता है? प्रीति रखता है, अर्थात प्रेम रखता है। तो आप जानते हो कि जब आपको कोई व्यक्ति, उसी घर का कोई व्यक्ति आपको नफरत कर रहा है, लेकिन और उसी घर के दूसरा व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है, तो इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर ने उनके मन को आपके प्रति क्या कर दिया है? मोड़ दिया है, अर्थात आपके हृदय में उसके लिए प्रेम को डाल दिया है। मतलब आपके लिए उनके दिल में प्रेम को डाल दिया है, ताकि क्या हो सके? आपको आपकी सहायता हो सके। क्योंकि ये बहुत बड़े अनुग्रह था परमेश्वर का कि योनातान जो साउल राजा का बेटा है, वह जो है कि उनसे प्रेम रखा। कैसा किया? दाऊद से प्रेम रखा, उसने नफरत नहीं,
परंतु क्या चीज को रखा? दाऊद से प्रेम को रखा। आज बहुत सारे लोग हैं जिस घर से हम दुश्मनी रखते हैं या तो कोई हमसे दुश्मनी रखता है तो उसी घर के बाकी सदस्य भी आपसे दुश्मनी रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि उस घर के व्यक्ति आपको स्नेह करे अर्थात प्रेम करे। तो यहाँ पर ये परमेश्वर की दया थी कि दाऊद की सहायता करे करके उनके जो योनातान है उनके मन को परमेश्वर ने मोड़ा था, दाऊद के प्रति प्रेम से भर दिया था। प्रियो, उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के हाथों में एक व्यक्ति का मन रहता है और जिधर परमेश्वर चाहता है उसको उसी अनुसार से मोड़ देता है। यदि दो भाई हैं जैसे कि एसाव और याकूब, तो यहाँ पर दोनों जन जो है कि याकूब और एसाव एक दूसरे से अलग थे, क्योंकि याकूब ने एसाव के हिस्से की आशीर्वाद को ले लिया था जिससे वो रुष्ट हो गया था, गुस्सा हो गया था। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने याकूब और एसाव को क्या कर दिया? एक कर दिया, अर्थात वहां पर मेल मिलाप को किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? मेल मिलाप को लेके आता है। उनके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में मन होता है और परमेश्वर जिधर चाहता है उसको मोड़ देता है ना। तो परमेश्वर क्या चीज को आपके ऊपर रखा है? अपने कंट्रोल को आपके मन पे रखा है। हम चाहेंगे कि हमारा मन स्थिर हो जाए तो ये नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे कि अपने आप को, मन को रोक करके रखे, किसी विषय को ना सोचे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये परमेश्वर के हाथों में है। जब एक व्यक्ति जब तक नहीं चाहेगा किसी चीजों को, है ना, संभाल करके रखे तो वो मुट्ठी में रेत को रखा, रेत क्या हो जाएंगी? बिखर जाएंगी जब वो अपनी मुट्ठी को खोलेगा तो। लेकिन वही व्यक्ति अपने मुट्ठी को बंद करके रखा है तो रेत उनके हाथों में सुरक्षा है ना। जब तक नहीं चाहेगा वो व्यक्ति, रेत उनके हाथों से नहीं गिर सकता। उसी प्रकार एक मनुष्य यदि चाहेंगे कि मेरा मन मेरे स्थिर जो है कि मेरे हाथों में रहे, मैं अपने मन को काबू में करके रखूं, तो ये नहीं हो पाता है क्योंकि परमेश्वर के हाथों में आपका मन है और परमेश्वर जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। शैतान भी आपके मन को क्या करना चाहता है? विचारों को, मन को डिस्टर्ब करना चाहता है, वो आपके मनों को हटाना चाहता है ना। ऐसे ऐसे चीजों में लेके जाना चाहता है जिससे आप डिस्टर्ब हो सके। लेकिन परमेश्वर के हाथों में आप अपने मन को दे दे, क्योंकि बाइबल में जब भजन संहिता को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि हे यहोवा, मेरे मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। अर्थात परमेश्वर क्या कर रहा है? एक मन को कंट्रोल करके रखा है। और परमेश्वर जो दाऊद कहता है कि हे यहोवा, मेरे मन को किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। हे यहोवा, ये लिख लो आप इस वचन को, ठीक है, क्योंकि ये परमेश्वर ने वचन को आपको दिया है, ठीक है। ये वचन से आप जो है कि आशीषित होंगे, ठीक है। हे यहोवा, मेरे मन लिख लीजिए, हे यहोवा, मेरे मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना पाए। रदगना शखल रबदगनी शखल रबदगनी शखल रबदगना शखल रबदा रशखल रबदगनी शखल रबदगनी शखल रबदगना शखल रबदगनी शखल रबा रशखल रबदगनी शखल रबदगनी शखल रबदगना शखल रबा रशखल रबदगनी शखल रबदगनी शखल रबदगनी शखल रबदगनो शखल रबा रशखल रबदगनी शखल रबदगनी शखल रबा संदर रासल रबा लेके तेकेनी शखल रबा। तो यहाँ पर देखो परमेश्वर के हाथ में क्या है? एक मनुष्य का मन है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, मेरे मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, है ना। मनुष्य का सारा चाल चलन परमेश्वर के सामने प्रकट है और परमेश्वर क्या करता है? उस मन को वह
जांचता है, उस मन को वो क्या करता है, देखता है, और मन को क्या करता है, परमेश्वर तौलता है। प्रियो, जब आपके अंदर मन में अनेक प्रकार के विचारधाराएं आते हैं, आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो आपको परेशान कर देती है, उन समय आपको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपका जो मन है वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, परंतु किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर आपके मन को क्या कर सकता है, स्थिर कर सकता है। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि यहोवा जो है मन को जिधर चाहता उधर मोड़ देता है। बाइबल में बहुत सारे हम वचनों को पढ़ेंगे, बहुत सारे जो है कि स्टोरी को देखेंगे, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, एक मनुष्य के मन को मोड़ दिया है। हालेलुया। फिर लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यहोवा क्या करता है, यहोवा के हाथ में मन जो है, यहोवा के हाथ में रहता है। खुदा जिधर चाहता है उधर मोड़ता है। दूसरी बात कह रहा है कि जो मनुष्य का चाल चलन होता है वो एक मनुष्य की दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु परमेश्वर यहोवा मन को क्या करता है, जांचता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि परमेश्वर मेरे मन को क्या करता है, जांचता है। परमेश्वर मेरे मन को क्या करता है, उनके हाथों में है। परमेश्वर मेरे मन को देखता है, लेकिन परमेश्वर मेरे मन को देखता है, लेकिन मैं जो हूँ कि इस रीति से, है ना, मैं जिस रीति से परमेश्वर के करीब हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मेरा मन कैसा है, परमेश्वर जानता है कि मेरा मन कैसा है। लेकिन आपको लगे कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरा मन ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जानता है कि आपका मन कहाँ किस जगह गड़बड़ है, कैसा है आपका मन। खुदा क्या करता है, जानता है। हालेलुया।